आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का विज्ञान। ये चैप्टर 3 है, जिस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न बात करते हैं हम लोग। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा क्या रहता है। तो चार ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर, पारा, सोना। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। यानी अमलगम एक मिश्र धातु है, उसमें एक धातु पारा होता है। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। चार ऑप्शन है तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटासियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड यानी सोना। सोना जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, मतलब किसमें सबसे अच्छा विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, यानी गुड कंडक्टर कौन है, इनमें से कौन सा धातु पहचान करना है। तो ऑप्शन है कॉपर, Cu को कॉपर कहते हैं, Ag को सिल्वर कहते हैं, Al को एल्युमिनियम कहते हैं और Fe को आयरन मतलब लोहा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे अच्छा सुचालक जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा सिल्वर यानी चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो चार ऑप्शन लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो जो बॉक्साइट जो होता है, हमें बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में कौन उपधातु है। चार ऑप्शन है Fe लोहा, Cu कॉपर, Ni निकेल और Sb को हम लोग कहते हैं एंटीमनी। Sb को एंटीमनी। तो यहाँ उपधातु का बात किया है, उपधातु Sb होगा राइट आंसर। एंटीमनी को उपधातु कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है यही बताना है। तो चलिए चार ऑप्शन है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट को शुद्ध सोना कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। पीतल क्या है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो पीतल मिश्र धातु है। पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु, इसमें ये पीतल दो तत्व से मिलकर बना होता है, तो ये मिश्र धातु कहलाएगा पीतल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। चार ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो यहाँ पे आपको बता दें लिथियम और ऑक्सीजन को चाकू से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे सोडियम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन लिथियम होगा। लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को भी, तो राइट आंसर लिथियम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 में दिया CH4 जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं और NH3 अमोनिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में आयनिक यौगिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अधातु, तो अधातु यहाँ पे ढूंढना है, तो चार ऑप्शन है लोहा, Fe को कहते हैं, बी में कार्बन है C को, और Al एल्युमिनियम, Au सोना को कहते हैं यानी गोल्ड को। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी को हम लोग कार्बन के नाम से जानते हैं, कार्बन का संकेत होता है, इसलिए राइट आंसर अधातु जो हो जाएगा कार्बन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात चलते हैं हम लोग 11 पे। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, यानी सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर
धातु जो होता है वो क्या बनाते हैं, तो वो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 बात करते हैं, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, तो यहाँ पे सही राइट आंसर हो जाएगा धनायन बनाते हैं, और 12 का ए हो जाएगा धनायन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करें, धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं, तो धातु का जो ऑक्साइड होता है सामान्यता क्षारीय होते हैं। आपको बता दें कि धातु के जो ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु का जो ऑक्साइड हमेशा अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अधातु का ऑक्साइड सामान्यता क्या होते हैं, तो आप लोग ऑप्शन में मारिएगा क्षारीय, यानी धातु ऑक्साइड जो बनाते हैं वो क्षारीय बनाते हैं, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो क्या है, तो जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं 15 पे, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो यहाँ पे सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस प्रकार किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फेन प्लावन द्वारा। फेन प्लावन एक प्रकार का विधि है जो सल्फाइड के अयस्कों को सांद्रण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, यानी एल्युमिनियम किस में मिला रहता है। आपको बता दें ये जो 4 ऑप्शन है ये सारा मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के समांग मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। तो लेकिन एल्युमिनियम इसमें किस में मिला रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम में एल्युमिनियम मिला रहता है। चलिए 16 का ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कॉपर पैराइट। कॉपर पैराइट जो है से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। चलिए 17 2 बार रिपीट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि किसी अधातु के परमाणु के बाहत्तम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो यानी बाहरी सेल में इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 7 8, तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं, साधारण जो है गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा S8 के रूप में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, तो फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है। याद रखिएगा फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, P4। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा सोना जो है अम्लराज में। आपको बता दें अम्लराज जो होता है एक प्रकार का लिक्विड होता है जो जिसमें सोना घुल जाता है। चलिए तो राइट आंसर अम्लराज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन 21 पे, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था यानी पानी के अवस्था में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, सीसा और टीन को मिश्र धातु क्या कहते हैं, तो बता दें सीसा और टीन को जो मिल कर बनाया जाता है वो सोल्डर बनाया जाता है। सोल्डर यानी रांगा, इसको हम लोग को रांगा भी कहते हैं, तो यानी सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं, मतलब रांगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है। 4 ऑप्शन है, कॉपर Cu कहते हैं, Hg को हम लोग पारा कहते हैं, ये मरकरी भी कहते हैं, Ag को सिल्वर, Au को सोना कहते हैं। तो जो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, मतलब अधिक अभिक्रियाशील जो सोना करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, मतलब अति ज्वलनशील में से कौन सा यौगिक है, तो देखिए यहाँ पे लाल फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, प्लास्टिक गंधक, तो जो राइट आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस।
श्वेत फास्फोरस जो होता है अति ज्वलनशील होता है, मतलब जल्दी इसमें आग पकड़ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। विद्युत अपघटने परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु को हम लोग एनोड बनाते हैं, तो राइट आंसर एनोड होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो अभिक्रियाशील धातु यहाँ पे है Mg को मैग्नीशियम कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं, Na को सोडियम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के को हम लोग पोटासियम कहते हैं। पोटासियम जो है इन चारों में से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं। वल वल्कनीकरण यानी वेल्केनिजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण गंधक मिलाया जाता है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी होगा, 2 किलोमीटर तार खींच सकते हैं। चलिए 29वें नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु जो है द्रव अवस्था में पानी के शक्ल में पाया जाता है। चलिए ये धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन 30 पे। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाए बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 31 पे। यहाँ पे 31 होगा। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, ये क्या कहलाता है? तो ये एक प्रकार का धातु मल कहलाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए किसी धातु के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण की तत्व क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। अपरूपता, समावता, समरूपता और उभयधर्मिता। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अपरूपता। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।